बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का फरमान है कि जिसने एक शख्स की भी जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। दूसरों की जान बचाने के लिए बाज़ औक़ात हमें खून का अतिया भी देना पड़ता है और इस हवाले से आप इस चैनल पे ये वीडियो देख चुके हैं जिसमें खून का अतिया दे के हम किस तरह से दूसरों की जान बचा सकते हैं। और बाज़ औक़ात हमें अज़ा का अतिया भी देना पड़ता है, जैसे गुर्दे का अतिया दे के दूसरों की जान बचा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और भी ऐसा तरीका है कि जिससे हम दूसरों की जान बचा सकते हैं और बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते, और वो तरीका आप आज की इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी स्वीडन के एक 14 साल बच्चे की है। उसका नाम थोबियास था। उसको खून का कैंसर हुआ और खून के कैंसर के इलाज का आखिरी मरहला ये होता है कि अगर उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के ज़रिए जो है उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन उसके लिए मुश्किल सूरत हाल ये होती है कि बिल्कुल उसके साथ मैच करदा जो है वो बोन मैरो मिले, और बाज़ औक़ात ये बहुत मुश्किल होता है। कई दफ़ा तो ख़ानदान में से किसी शख्स का मैच कर जाता है, लेकिन कई दफ़ा ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जो हमारी हड्डियों में गूदा होता है उनमें जो खुलिये होते हैं वो सेल्स बना सकते हैं, नए सेल, सेहतमंद सेल, जिससे जो खून के सरतान में और दूसरे कई सरतान होते हैं उनमें जो मुब्तला बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, उनकी जान बचाई जा सकती है। इनको स्टेम सेल्स कहते हैं। स्टेम सेल्स की मिसाल मैं ऐसे ही देना चाहूँगा, जैसे पौधों में जब गुलाब के बाज़ औक़ात पौधे हमने नए लगाने होते हैं तो गुलाब की एक शाख काट के हम ज़मीन में लगाते हैं तो उससे पूरा जो है वो पौधा बन जाता है। तो स्टेम सेल भी हमारे जिस्म में ऐसे ही होते हैं कि इससे जिस्म के बाकी तमाम तरह के सेल्स बन जाते हैं। ये बुनियाद होती है। अब वो थोबियास जो है वो 4 साल तक इंतज़ार करता रहा कि उसे कहीं से उसकी जो जिस्म में स्टेम सेल हैं उस जैसे मैच करदा सेल्स मिल जाएं और उसकी जान बच जाए, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी और बिलाखिर 4 साल के बाद वो बच्चा 30 दिसंबर 1991 को फौत हो गया। अब उसके वालिदैन बड़े करब और बड़े दुख से गुजरे और उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ कि हमारे बच्चे को अगर वो सेल मिल जाते दुनिया से किसी शख्स से तो उसकी जान बच सकती थी। इसी सोच ने उनके वालिदैन को इस तरफ आमादा किया और उन्होंने अपने बच्चे के नाम पे थोबियास रजिस्टर स्वीडन में एक इदारा कायम किया, जिस इदारे के तहत वो बच्चे जो खून के कैंसर में, ल्यूकेमिया में या दीगर इस तरह की मोहलक बीमारियों में मुब्तला हैं, जिनका इलाज सिर्फ स्टेम सेल जो है वो ट्रांसप्लांट से हो सकता है, उसके लिए उन्होंने कोशिश की और 1992 में उन्होंने ये इदारा बनाया। और इसके तहत स्वीडन पूरे में बल्कि दुनिया के बाकी ममालिक में भी वो बच्चे जो खून के कैंसर में, ल्यूकेमिया में मुब्तला हैं और जिनकी जान बचाने के लिए आखिरी जो है वो यही तरीका हो सकता है कि उनको स्टेम सेल्स दिए जाएं, उन्होंने ये काम शुरू किया और उसके बाद अब तक वो तकरीबन 1000 बच्चों की जान बचा चुके हैं। इस काम में आप भी शामिल हो सकते हैं। इसका बहुत आसान तरीकाकार है। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि इसमें 18 से 35 साल तक के लोग सिर्फ जो हैं वो इस सिलसिले में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो उसका बिल्कुल आसान तरीका ये उनकी वेबसाइट है। आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे आपने उनको बताना है जी कि मैं इस रज़ाकाराना मुहिम में आपके साथ शामिल होना चाहता हूँ। वो जब आपकी तरफ से उनको इतला जाएगी तो वो घर में आपको एक ख़त भेजेंगे और उसमें इंफॉर्मेशंस होंगी और ये साथ इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन आएंगी। ये ऐसी है जैसे हम कोविड के टेस्ट के लिए जो है वो सैंपल भेजते हैं। आपने ये जो साथ है इसमें अपने मुंह से जो है वो मवाद लेना, लुआब लेना और इसको वो आपने उनको वापस भेज देना। ये साथ ये लेटर भी होगा, इसमें पूरी तफसील होगी कि किस तरह से आपने करना है। बहुत आसान है। ये आपने उनको भेज देना है। जब आप उनको भेज देंगे तो उनके पास ये जो आपके सेल्स होंगे उनको चेक करके अपने डेटा बॉक्स में रख लेंगे कि ये
جو ہے وہ شخص ہے اس کا یہ جو ہے وہ سیلز ہیں. اگر کسی کو سویڈن میں یا پوری دنیا میں بھی ضرورت پڑے تو پھر وہ آپ سے رابطہ کریں گے. اور ہر روز سویڈن میں اور دیگر ممالک میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ ڈیٹا باس سے چیک کرتے رہتے ہیں، اور جس کا میچ کر جائے گا سیلز اس سے وہ رابطہ کرتے ہیں. تو اگر مثلا آپ ان میں سے ایک شخص ہوں جن کی عمر 18 سے 35 سال ہو، اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہو سکتی ہیں، تو آپ سے وہ رابطہ کر کے آپ کو کہیں گے، اور اس میں آپ کے خون کا سیمپل بھی لے سکتے ہیں جس سے وہ سٹیم سیل بنا سکتے ہیں، یا آپ کے جو کولے کی ہڈی اس سے تھوڑا سا جو گودا جو ہے وہ لیں گے بون میرو، اور اس کو استعمال میں لائیں گے. تو آپ کا چونکہ وہاں پہ وہ سارا سسٹم موجود ہوگا وہ چیک کر لیں گے. اور اگر آپ کو کہیں جانا پڑے گا تو اس کے لیے آپ کو آنے جانے کے اخراجات بھی وہ دے سکتے ہیں، سے وہ آپ کے سیلز لے کے، اور وہ سیلز جو ہیں ان سے اس بچے کی جان بچا سکیں گے جس کی جان بچانے کا اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ ابھی آپ فار ایگزامپل ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک آپ سیمپل دے دیتے ہیں، آپ ان کو جو ہے انفارم کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں اگر آپ نہ بھی دینا چاہیں تو آپ پہ کوئی جو ہے وہ پابندی نہیں ہے. آپ بعد میں بھی کسی وجہ سے بھی اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو آپ نہ دیں، لیکن اگر آپ دے دیں گے تو کسی انسان کی جان بچ جائے گی. اور یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے، اس لیے آپ اس ویب سائٹ پہ جائیے، اپنے آپ کو وہاں پہ اندراج کرائیے، وہ آپ کو گھر میں یہ مواد چیزیں بھیج دیں گے، آپ اپنا سیمپل ان کو بھیج دیں، اور اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا. سویڈن میں یا دنیا میں کہیں بھی اگر کینسر میں مبتلا کسی بچے کی یا کسی اور بڑے کی بھی جان بچانے کے آپ کے سٹیم سیلز کی ضرورت ہوگی تو آپ سے رابطہ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی کار خیر ہے، اور اس میں تو ظاہر نہیں شامل ہو سکتا، لیکن میں ان لوگوں سے اپیل کر سکتا ہوں جن کی عمر 18 سے 35 سال کے درمیان ہے کہ وہ اس میں ضرور آگے بڑھیں، اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں اور دوسروں کی جان بچائیں. اور آپ کو اگر یہ اچھا پیغام لگا ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اسے آپ دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں. اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.